बेकार मार कर सेखी अब बल लाते हो पेशानी में। रखते हो शर्म सान की कुछ डूबो चुल्लू भर पानी में। इस प्रकार बढ़ने लगी राजाओं में बात, नर नारी डरने लगे हो न जाए उत्पात। सीता पहुँची माँ के समीप मन में आनंद महान लिए। रघुबर गुरुवर की ओर चले कुछ मीठी सी मुस्कान लिए। राजाओं की गति देख देख चिंतायुत जनक निर्पाल हुए। उस छोटे रघुवंशी के फिर दोनों लोचन लाल हुए। इतने में तपभूमि में सुनकर शिव धनु भंग, आए राज समाज में रघुकुल कमल पतंग। जैसे बसंत उपरांत ग्रीष्म या जैसे सिंह हाथियों में, त्यों ही तेजस्वी परशुराम आए उस समय क्षत्रियों में। गोरे तन पर थी भस्म रमी, जूड़ा था बंधा जटाओं का। मस्तक पर शोभित था त्रिपुंड, उस पर कंठा रुद्राक्षों का। कंधों पर दो दो धनुआ थे, कर में परसा था उठा हुआ। भारी तुणीर पीठ पर था, तीखे तीरों से भरा हुआ। दोनों भुएं हो रही कुटिल, मानो दो धनु हैं उठे हुए। लोचन है ऐसे लाल लाल, जनु अग्नि बाण हैं चढ़े हुए। तन का प्रकाश तब का प्रभाव, सारे समाज पर छाया है। मानो मुनियों का भेषधार, साक्षात वीर रस आया है। देखा भृगुकुल तिलक का जब तेजस्वी रूप, सन्नाटे में आ गए रणभूमि के भूप। उठ उठ कर शीस नवाते हैं, सब डरते डरते जाते हैं। अपना फिर नाम पिता का ले, नगरी का नाम बताते हैं। सीधे स्वभाव से परशुराम, जिस पर भी जरा नजर डालें, वह राजा चौकन्ना होकर ये समझे भस्म न कर डालें। मिथिलेश्वर ने भी किया शीस नवा सम्मान, लिया अटल सौभाग्य का सीता ने भी दान। तब विश्वामित्र मिले आकर, चरणों में डाले राम लखन। आशीष देने रखे बार बार, अनुपम छवि वाले राम लखन। अपनापन कुछ क्षण को भूले, जब राम रूप सम्मुख देखा। जिस पर बलिहार विश्व सारा, वे विश्व रूप सम्मुख देखा। फिर सरसरी निगाह से देखा सकल समाज, तब बोले मिथिलेश से परशुराम द्विजराज। हे जनक कहो क्या कारण है, ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है। ये अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है। मिथिलेश्वर ने सिर झुका तभी, अपने मन की सब व्यथा कही। सीता की और स्वयंवर की, धनुआ की थोड़ी कथा कही। जब धनुआ का टूटना सुना, तो दृष्टि तुरंत नीचे डाली। दो टुकड़े देख शंभु धनु के, सारे तन में छाई लाली। लाल लाल आंखें हुई, गरमा गया शरीर। तेजस्वी द्विज ने तभी की गर्जना गंभीर। ओ मिथिलापति अब ये बतला, धनुआ को किसने तोड़ा है। किससे इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है। अत्यंत शीघ्र बतला उसको, वरना चौपट कर डालूंगा। जितनी भी है पृथ्वी तेरी, सब उलट पलट कर डालूंगा। रंग भूमि का एकदम बिगड़ गया सब राग, तेजस्वी के क्रोध की लगी बरसने आग। मिथिलेश राज घबरा उठे, भय के बस हृदय धड़कता है। चुपचाप चित्र की भांति खड़े, उत्तर मुख से न निकलता है। सीता जी को ये आधा पल सैकड़ों कल्प से बड़ा हुआ। उस बाल मास्कर लक्ष्मण का, इतने में तेवर कड़ा हुआ। समय सभा को देख कर दुखी सिया को जान, सीधे सरल स्वभाव से बोले राम सुजान। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया, वे दास तुम्हारा ही होगा।
जो कृपा पात्र हैं गुरुओं का वह कब किससे डर सकता है। जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की यह काम वही कर सकता है। भृगुपति बोले सेवक वे हैं जिसका सेवा ही जीवन है। जो बैरी जैसा काम करे वे इस पर से का भोजन है। हे राम बना है अगुआ तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में। इसलिए मसल ये याद आई तिनका है चोर की दाढ़ी में। लखन लाल के हृदय में भरा हुआ था जोश। परशुराम की बात सुन रह न सके खामोश। बोले सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वे अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेला जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और चढ़ आया है। सबसे पहले ये बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही हमने ही जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना हो करें आप शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। बचपन में जो धनुआ तोड़ी तो कभी न रिसियाए इतने। इस धनुआ में क्या लाल लगे जो स्वामी गरमाए इतने। क्षत्रिय बालक का सुना जब इस प्रकार जवाब। परशुराम जी हो गए गुस्से से बेताब। बोले ओ राजा के लड़के मुँह नहीं संभाल रहा है तू। मुझे जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंख निकाल रहा है तू। श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है अनुपम है। ऐसा प्रचंड को दंड भला छोटी छोटी धनु ही सम है। लखन लाल ने अब कहा कर कुछ मृदु मुस्कान। धनुष हमारी राय में अब सब एक समान। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है इसलिए मुझे ये कहना है। ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। ये गहना है रजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुने चाहिए शांति ही ब्राह्मण में। किया जिस समय लखन ने ऐसा वचन विरोध। परशुराम के हृदय में बड़ा और भी क्रोध। बोले बालक किया हुआ तुझे जो बात काटता जाता है। क्यों न्योतारी बामन समझा जो मुझे डांटता जाता है।